Assalamu alaikum. My name is Isha Fatma. I have been recommended as a lecturer chemistry through PPSC 2023. First of all, I am very thankful to my Allah Almighty, my parents, my respectable teachers, and to everyone who supported me. I would like to share my experience to give you some tips and tricks. So without wasting the time, let's start. सबसे पहली बात, क्या आपने टेस्ट की डेट का वेट नहीं करना. यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम नाउ ऑन. क्योंकि जब पीपीएससी टेस्ट की डेट अनाउंस करता है तो उसके अप्लाई करने के बाद आपके पास हार्डली 1 मंथ या 1.5 मंथ होता है तैयारी के लिए, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है कि आप सोचें कि उसमें आपने एक एक बुक को रीड आउट भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी बुक्स को रीड आउट करना स्टार्ट करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि आपके पास एंड पे जाके आपने सिर्फ रिवीजन करनी हो और अपनी प्रैक्टिस करनी हो. टेस्ट के लिए जो मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूँगी, सबसे पहले तो आपके पास 9th और 10th की केमिस्ट्री की बुक्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक्स. इसके बाद बीएस या बीएससी लेवल के लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक ले लें, आइदर वो एमयूएनएस की हो या कोई भी और जो आपने रीड आउट की हुई है ऑलरेडी. एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल केमिस्ट्री ले लें, सर सनाउल्लाह की ले लें या सर हक नवाज भट्टी की बुक ले लें. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको बुक से पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो आप यूट्यूब चैनल जैसे लेक्चर्स लें. वहाँ पे वन शॉट वीडियोज़ होती हैं, कुछ इंडियन चैनल्स की होती हैं, कुछ पाकिस्तानी चैनल्स की होती हैं. आप वो लेक्चर्स लें, उसके बाद आप अपनी बुक्स को रीड आउट करें और उसके बाद जो है वो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंटरव्यू की तैयारी. इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो बेस्ट है वो आपके लिए जो चैनल रिकमेंड करूँगी, केमिस्ट्री विद MJS. क्योंकि टेस्ट जो इंटरव्यू की तैयारी है उसमें उन्होंने आपकी मेंटालिटी लेवल नहीं चेक करना, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बच्चा टेस्ट को पास करके आया है वो इतना कैपेबल है. लिहाजा उसमें उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है, आपके मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेवियर्स, ये चीज़ें उन्होंने चेकआउट करनी है. तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए बेस्ट ये है कि आप मिरर के आगे खड़े होकर अपनी प्रैक्टिस करिए स्पीकिंग की. आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो कि आप जब वहाँ पे इंटरव्यू रूम में एंटर हों तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, आप बिल्कुल वहाँ रिलैक्स मोड में बैठे और अपना इंटरव्यू दें. केमिस्ट्री विद MJS चैनल पे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, तो इस तरह होता था कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आता था मैं फ़ौरन जाके उस दिन का इंटरव्यू सुनती थी कि आज कौन कौन से इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें उन्होंने कौन कौन से उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं, वो मुझे आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे कौन कौन सी चीज़ें अपनी इम्प्रूव करनी है. तो इंटरव्यू के लिए आप लोग ये चैनल रिकमेंड करती हूँ. इसके अलावा आप टेस्ट योर केमिस्ट्री की बुक ले लें, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपसे ज़्यादातर पूछते हैं, तो आपको क्लियर जो है वो का डेफिनेशन आनी चाहिए. मेरे से इंटरव्यू में उन्होंने जो पूछा था, जब मैं एंटर हुई थी रूम में, तो चेयरमैन सर ने मुझे कहा कि आर यू मिस ईशा. आई सेड यस. देन ही आस्क्ड व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर डिवीजन डेरा गाजी खान. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया था वो सारा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, क्योंकि मैंने अपने सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन, अपने डिस्ट्रिक्ट की, डिवीज़न की, वो मैं डेली अपने फादर से लेती थी. मतलब जो जनरल नॉलेज का जो सारा भी पोर्शन था वो मैं उनसे सीखती थी. तो जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर डिवीजन, मैंने फ़ौरन से उन्हें सारे के सारे नेम सुना दिए. तो बहुत अच्छा इंप्रेशन गया था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पे ही. सेकंड उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज़ कॉपर सल्फेट. मुझे आइडिया था कि इनका नाम डॉक्टर अल्लाह बख्श है, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा मेडिकल टर्म में बताती हूँ. मैंने कहा कि ये नीला तो होता है, पॉइजनस है और इस तरह से. बस उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे. देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो फर्स्ट थे सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इज़ योर मेजर. मैंने कहा ऑर्गेनिक. उन्होंने मेरे से डेमो लिया था डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव. वाइट बोर्ड वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे मैंने जो था डिफरेंस करके दोनों का बताया, एक एक एग्जांपल दी. मैक्सिमम 5 to 7 मार्क्स का मेरा डेमो हुआ था. कुछ उन्होंने और क्वेश्चंस पूछे, आईआर के प्रिंसिपल, स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी, क्रोमेटोग्राफी पूछी. देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 जो थी वो मैम थी. उन्होंने मुझे बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, और एक क्वेश्चन पे उन्होंने कर भी लिया था कंफ्यूज. उन्होंने मुझे कहा व्हाट इज़ ग्लास. वो एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछना चाह रही थी. आई सेड ग्लास इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड. एंड देन आई वाज लाइक कि मैं इसकी क्या डिफ़ाइन करूँ ना. तो बजाय इसके कि आप इधर उधर का उन्हें कुछ सुनाए, आप कहीं सोए. मैंने भी सेम यही किया, जस्ट सिंपली स्माइल्ड एंड आई सेड मैम सॉरी. तो वो भी स्माइल करने लग गई. इसके अलावा बाकी मैंने सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बताए थे. फिर मैं देन उन्होंने थैंक यू बोला और मैं रूम से बाहर आ गई. इंटरव्यू और टेस्ट के बाद आपका जो बाकी सारा टाइम पीरियड होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अल्लाह ताला की विल के बगैर मिल नहीं सकती. कोई भी चीज़ मुमकिन ही नहीं है. तो आपको चाहिए कि इंटरव्यू के बाद आप जस्ट रिलैक्स रहें, अपने माइंड को काम डाउन रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और अल्लाह ताला से इतनी दुआएं करें कि आपके नसीब में लिखी हुई पोस्ट आपको ही मिलेगी इंशाल्लाह. और बी ऑप्टिमिस्टिक. गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.
and remember me in your prayers. Thank you so much.